सुस्वागतम दोस्तों। बाल महाभारत कथा पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं का हम आज 15वां अध्याय देख रहे हैं और जिसका शीर्षक है शकुनी का प्रवेश। मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं हम आज का अध्याय शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूं कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आप आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। तो युधिष्ठिर जो कि न्यायप्रिय व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस प्रकार का प्रण कर लिया कि किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अब वो नहीं करेंगे, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कोई वचन या शब्द कहेंगे या जिससे कि मनमुटाव पैदा हो, एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार करने की भावना पैदा हो। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाया जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। बेचैन होना मतलब व्याकुल होना, मन स्थिर नहीं रहना एक जगह पर, किसी भी एक स्थान पर किसी भी जगह पर उसका मन नहीं लगना। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सबके स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। तो काफी चिंतित रहने लगा है दुर्योधन, और इस चिंता की वजह से वह अकेला भी पड़ गया था। बेटा, ये चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने दुर्योधन ने अपना दुख जो है वो शकुनी मामा को के सामने व्यक्त कर दिया। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, सांत्वना देना ढाढ़स बंधाना। बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो है। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा लिए तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ है। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? इस प्रकार से जो है विश्वास दिलाने का प्रयास किया और उसके दुखों को कम करने का प्रयास शकुनी ने किया। यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न कर दे? तो यहाँ पर जो है सत्ता की लालच जो है वो दुर्योधन के मन में भी दिखाई दे रही है और ईर्ष्या जो है उसका कारण है। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में विजय पाई जा सके। तो शकुनी ने जो है कहा कि बिना युद्ध के ही तुम जीत सकते हो, युद्ध करोगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो इस प्रकार शकुनी ने एक कपट पूर्वक चाल जो है वो दुर्योधन के समक्ष रखी।
इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। तो इस प्रकार से जो धृतराष्ट्र है वो विदुर पर ज्यादा विश्वास करते थे। उनको लगता था कि सही सलाह जो है वो विदुर उनको दे सकते हैं। लेकिन दुर्योधन को यह बात ठीक नहीं लगी। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मन उठाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से विदुर बड़ा होशियार था। उसने सुझाव दिया कि ये खेल नहीं खेलने में ही भलाई है। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। तो इस प्रकार से ये जिम्मेदारी भी जो है धृतराष्ट्र ने विदुर को ही दे दी कि जाकर जो है युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए निमंत्रण दिया जाए और उन्हें बुलाकर राजी कर लेकर आने की जिम्मेदारी उसे दे दी। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण थे कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। आमतौर पर ऐसे ही होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वो पिताजी का प्रिय होता है और पिताजी कई बार उचित अनुचित बातें मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं एक और अध्याय के साथ। धन्यवाद।